आज मन में एक बात आई कि एक बात इस सबसे शेयर करें, क्योंकि मन में अगर कोई अच्छी बात कई बार घर करती है तो हमें वाकई वो बात सब में बांटनी चाहिए, सबसे शेयर करनी चाहिए। क्योंकि अच्छी बात से अगर किसी एक का भला हो जाए या एक के मन में वो बात बैठ जाए तो कई बार उस एक बात से बहुत लोगों का भला हो जाता है। और वो बात है मां, जगत जननी मां, जिसका हमेशा से ही तिरस्कार हुआ है, जिसको हमेशा ही गलत ठहराने की कोशिश की गई है। ओ मां, जिस करके ये सब इंसान, सब जीव जंतु धरती पर पैदा होते हैं, जो मां इतनी परेशानियों से अपने बच्चों को पालती है, कितना संघर्ष होता है। हम कह देते हैं और सबसे बड़ी ड्यूटी, सबसे बड़ी जॉब संसार में जो है वो है मां की। लेकिन मां को वो सम्मान मिला ही नहीं, आज तक किसी ने वो सम्मान मां को दिलाया ही नहीं। उसके लिए गुरु नानक पातशाह ने आवाज उठाई थी। जब से मां को सत्कार मिला, सम्मान मिला, प्यार मिला, वडियाई मिली, लेकिन उसके बाद बहुत लोग आए, बड़े बड़े, लेकिन किसी ने भी आज तक इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। मां का काम, मां की जॉब कितनी बड़ी है, कितनी कठिनाइयों से, कितने संघर्ष से गुजरती है वो मां, लेकिन फिर भी उसको बोल दिया जाता तो क्या करती है, घर में खाली बैठी रहती है। मैं उन जॉब करने वालों से पूछता हूं, सवाल है मेरा, मेरे मन में आया, मैं सवाल कर रहा हूं और जरूरी है। क्यों? वही जो कहते हैं ना, कहते खाली बैठती है, क्या करती है, वो एक दिन उस काम को घर में रह के करके देखें कि मां का काम घर में कितना बड़ा है, कितनी मेहनत है उस मां की, जिसको कुछ नहीं मिलता, जिसको कोई चेक नहीं मिलता, कोई मनी नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं मिलता, कोई दिहाड़ी नहीं मिलती, लेकिन उसकी दिहाड़ी है ममता। वो कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं कहती, बस खुश होती है जब अपने बच्चों को देखती है। मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख के बहुत अच्छी ऑफिसर बनी है, बहुत अच्छी जॉब मिली है। मां को खुशी होती है, मां ही है जो मन से दुआ देती है, मन से खुशी होती है, वो मां ही है। लेकिन मां को आज तक सम्मान मिला ही नहीं, आज भी नहीं है। आज भी हर मां को वही ताने सुनने पड़ते हैं
जिसके बावजूद मां फिर भी खुश है। इसको कहते हैं भाना, रजा उस मालिक की। रोड़ा तो हम बहुत पाते हैं, हम रजा में रहते हैं, हम भाना मानते हैं परमात्मा का, लेकिन रहते नहीं। क्योंकि जब हम अपनी ही मां को, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको संसार दिखाया, जिसने कितनी परेशानियों से पालकर हमको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बचपन से लेके माता के गर्भ से लेके जब तक जीवन रहा, माँ का प्यार हमेशा ही माँ उस अपने बेटे और बेटी पर लुटाती रही। लेकिन माँ को जो खुशी वो चाहती है वो खुशी उसको कभी मिली ही नहीं। वो खुशी से हमेशा वो वंचित रही है और आज भी वंचित है। क्योंकि अगर एक माँ अनपढ़ है, जिस तरह पहले जमाने में नई लड़की को पढ़ाते थे, माँ अनपढ़ है लेकिन वो कोशिश करके उसने ये धार लिया, नहीं मैं अनपढ़ रही हूं लेकिन मैं अपने बेटा या बेटी को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। उसने अपनी मेहनत से अपने शौक खत्म करके उस माँ ने अपने बेटे को उस काबिल बनाया, अपनी बेटी को उस कुर्सी के काबिल बनाया। लेकिन वही बेटा, वही बेटी, जो ममता, जो प्यार वो मां चाहती थी वो उसको मिला ही नहीं। क्योंकि जिसको पढ़ाया लिखाया, पैदा किया, पूरी जिंदगी उसकी संभाल की, लेकिन उसको क्या मिला? वो कोड़े लफ्ज, कोड़े शब्द जो जहर की भांति काम करते हैं। बेटी ने भी कह दिया तू अनपढ़ है। जिस इंसान ने पूरी लाइफ मेहनत की हो, जिस मां ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को दे दी हो, उनके नाम कर दी हो, और वो बच्चा एक दिन जिसके कारण वो बच्चा पढ़ लिख के आज वैज्ञानिक बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, या कोई बहुत बड़े ओहदे पे जाके कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, लेकिन क्या मां एक नाटक है? एक कुर्सी के लिए कोई भी जॉब है, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं सोचते हैं भाई मैं किसी के खिलाफ बोलता हूं, नहीं, ये हकीकत है, सच है। और हम आज ये विचार करें कि मां हमारे से कुछ नहीं चाहती। मां सिर्फ ममता चाहती है, ममता, सिर्फ ओनली ममता, ओनली प्यार। मां को तुम्हारे से चेक नहीं चाहिए, मां को तुम्हारे से गाड़ी या बंगला नहीं चाहिए। मां दो लफ्ज और प्यार के सुनना चाहती है बस। उसकी वही मेहनत है, उसकी वही जॉब, और जो उसकी सैलरी वही है। पूरी जिंदगी मां ने काम कर करके अपने आप भूखी रहती है, लेकिन बेटे और बेटी को कभी भूखा नहीं रहने देती। सारे घर का ख्याल करती है, सबको खिला के जब अपने आप खाती है, ऐसी होती है मां। लेकिन मां को आज हमने पहचाना नहीं, मां को हमने जाना नहीं। जिसके लिए मां इतनी ममता हमारे पे लुटाती है, क्या दो अक्षर हम उसके लिए बोल नहीं सकते? मां, ये सब कुछ तेरी बदौलत है मां, तू ना होती तो मैं भी ना होता।
माँ तू ना होती तो मैं भी ना होती। बेटा और बेटी ऐसे बोल देना तो माँ की मेहनत, माँ को सब कुछ मिल जाता है। जो माँ पूरी जिंदगी अपनी मेहनत कर कर के बच्चों को पालती है, पढ़ाती है, लिखाती है, अपने शौक जो होते हैं उनको दूर करके बच्चे के लिए सब कुछ करती है। लेकिन माँ को सम्मान क्यों नहीं आज ऐसा कानून बना, ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि उस माँ को हर बच्चा सम्मान दे, प्यार दे। आज देखते हैं, आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम बातें तो कर रहे हैं लेकिन कई बार देखने को मिलता है उन माँओं का क्या हाल है जिन माँ ने उस बच्चे को पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, पूरी जिंदगी उसको हर पल उसका साथ दिया, लेकिन निकाल कर घर से बाहर किया उस माँ को, उस बाप को। जिस टाइम बच्चों को लोड़ थी, जरूरत थी, माँ बाप ने साथ दिया। माँ वही माँ होती है जिसके 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे होते हैं, उन सबको अकेली पालती है। लेकिन फिर उन्हीं 6 बच्चों में, 4 बच्चों में, 2 बच्चों में, 3 बच्चों में, 5 बच्चों में वही बात आ जाती है कि 1 महीने तूने रखना है, 1 महीने तूने रखना है। उसको बांट देते हैं, उसको बांट के काट देते हैं। कितनी नफरत होती होगी उस टाइम उस माँ को अपने से, जिस माँ ने इतनी मेहनत करके, काश हम जब जॉब करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं और हम पूरी ज़िंदगी किसी कंपनी के लिए लगा देते हैं और लास्ट में कंपनी हमको जाके घसीट के बाहर कर दे तो हमको कितना गुस्सा आता है। हम उसको धमकी देते हैं, मैं कानून में जाऊं, मैं अदालत में जाऊंगा, तेरे पर केस करूंगा। माँ को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि माँ होती है। जिनके पास इस टाइम माँ है ना, संभालो अपनी माँ को, माँ को संभाल लो बस। जिसने माँ को संभाल लिया ना, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि माँ ही सब कुछ है। माँ ही संसार में सब कुछ है। जिसके पास माँ नहीं है ना, उससे पूछो कि माँ का दर्जा कितना बड़ा है। जब तक माँ होती है हमको उसकी कीमत पता नहीं चलती, लेकिन जब माँ रहती नहीं, माँ चल जाती है, फिर याद आती है। और ऐसी याद आती है कि हर टाइम इंसान रोता है, बिलखता है, क्योंकि ये तो संसार है। संसार में इंसान की आज तक किसी की भी आशा पूरी नहीं हुई। आज भी देख रहे सिकंदर बादशाह, देखो आया चला गया, कहां है, कौन पूछता है। कर कर थाके वडे वडेरे, किन ही ना किए काज माया पूरे। ए इंसान तो कहता है ना, मैं इतना कमा लूं, मैं तो ये कर सकता हूं, कुछ नहीं होता। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, जिन्होंने चाह बेची उनको सब कुछ मिल गया, फिर भी तृष्णा नहीं जाती। सामने है, हमारे सबके सामने है, सवाल भी है और जवाब भी है। या तो इंसान की कोई मंजिल हो ना, भाई मैं यहां तक पहुंच के बस सब्र संतोख। जब तक सब्र नहीं है, संतोख नहीं है, जिंदगी जीना ही बेकार है, वो भटकना है, वो कुत्ते वाली भटकना है इंसान के अंदर। वो स्वान घर पैदा कर जाता है, कुत्ता की तरह, कुत्ते के न्याय इंसान बन जाता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। कोई लिखता है, बंदे दियां आसां कदी होंदियां ना पूरियां, बंदे दियां आसां कदे होंदियां ना पूरियां, बिलकदा है बड़ा पर रहंदियां अधूरियां। बिलकदा है बड़ा पर रहंदियां अधूरियां। साइकिल
वाला कहंदा रब्बा मेरे थल्ले कार होवे। साइकिल वाला कहंदा रब्बा मेरे थल्ले कार होवे। कार वाला कहंदा रब्बा मेरी हवा विच उडार होवे। कार वाला कहंदा रब्बा मेरी हवा विच उडार होवे। पर कदे कोई मंजिल नहीं है, इंसान भटकना है। बस एक अरदास है हर बच्चे से, प्रार्थना है, बेनती है कि जिसके पास माँ है, बाप है, वो सबसे बड़ी ताकत है घर में, उनकी देखभाल करो। माँ बाप के बिना घर अधूरा है, कुछ नहीं है माँ बाप के बिना घर में। अगर माँ और बाप नहीं है ना, आज मैं हूं अमेरिका में बैठा हूं, माँ बाप नहीं है, लेकिन जब कोई खुशी मिलती है तो किससे बांटूं? कोई किसी को देख के खुशी नहीं है। मैं किसी के बारे में नहीं, ये हकीकत आज की घर घर की कहानी। कोई किसी को देख के खुश नहीं है, कोई किसी की तरक्की को देख के खुश नहीं है। सिर्फ खुश होता है तो बाप होता है। बाप का ओहदा सबसे बड़ा ओहदा है। बाप ही चाहता है मेरा बेटा मेरे से एक गुना नहीं, कई हजारों के लाखों गुना आगे जाए। एक बाप ही चाहता है, एक मां ही चाहती है मेरे बेटे मेरी बेटियां बहुत तरक्की करें, बहुत सफलता, बहुत कामयाबी मिले इनको। एक मां के हृदय से, बाप के हृदय से ऐसा वचन निकलता है। नहीं तो दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम है, ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। बस आज ये मन में आया था तो सोचा कि मतलब बस बोल दूं, आगे उस मेरे मालिक की मर्जी, वो क्या करवाना चाहता है। उसके हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो पल में सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमको ज्ञान दिया है। अगर आज हमारे हाथ में कानून है तो हम कोई ऐसा करें, माँ को नाटक ना बनाएं। माँ के लिए, उस बेटी के लिए, उस धी के लिए जिसका घर कोई होता ही नहीं, माँ बाप के घर में होती है तो माँ बाप कहते हैं तो पराया धन है। और जब ससुराल में चल जाती है तो वहाँ पर भी उसको दुलकारा जाता है। उसको मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, उसको वो प्यार नहीं मिला जिसके काबिल ए धी, ए बेटी, ए माँ, उस मालिक ने जिसके लिए उसको जन्म दिया, उसको इन लोगों ने, इस अत्याचार संसार ने कभी सम्मान दिया ही नहीं। आज अगर कोई इस बात को सुन के माँ को सम्मान मिल जाए ना, हर माँ को सम्मान मिलना चाहिए। बहुत मेहनत है, सबसे बड़ी जॉब माँ की है, उस माँ को सैल्यूट है दोनों हाथों से। सच बात है। अगर हम बार बार, जिस तरह हम परमात्मा को बार बार नमस्कार करें ना, हम कर्जा नहीं उतार सकते, इस तरह ही हम अपनी माँ का कभी कर्जा उतार ही नहीं सकते। हम अपनी माँ के इतने कर्जदार होते हैं, लेकिन हम कर्ज क्या उतारेंगे? हम उसको ओ लफ्ज बोल देते हैं, वो वचन बोल देते हैं, वो गलत अक्षर बोल देते हैं, जिससे माँ का जीना ही दुश्वार हो जाता है। वो फिर जीना नहीं चाहती। उस माँ को सलाम है जो माँ इतनी दिक्कतों में रह के और फिर भी हमको खुशी देती है और हमारे लिए खुशियाँ मांगती है। आप भूखी रह के हमको रोटी खिलाती है, कुछ भी उसको मिले सबसे पहले अपने बच्चे को देती है। ऐसी होती है माँ। अपना शौक नहीं करती, अपने बच्चों को अच्छा शौक में देख के कहती है वाह मेरी मेहनत सफल हुई है। लेकिन कोई माँ उन बच्चों से सिर्फ इतना चाहती है कि उसको सम्मान मिले। वो दो अक्षर बोल दें बच्चे, बस वो प्यार बस दो वचन कि माँ, जैसे हम परमात्मा के लिए बोलते हैं ना, उसको तो बहुत जरूरी है। मालिक तेरा शुक्र है, आज जो हर सांस चल रही है ना तेरी दी हुई है। क्योंकि हम उसको माँ और बाप मानते हैं परमात्मा को,
ऐसे ही हमारे माँ बाप घर में हैं, हम उनको भी ऐसा सम्मान दें कि आपकी बदौलत ही है सब कुछ। ऐसा लफ्ज हर बच्चा बोल देना माँ के सामने, तो माँ का दिल खुश हो जाता है। माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार सम्मान चाहिए। बस अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि मुझे पता कुछ नहीं है, मैं बोल जाता हूँ, पता नहीं होता, बस जो वाहिगुरु परमात्मा बुलवा देता है, फिर माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई गलत लफ्ज बोला गया हो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बस इतने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।